नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर आपको बता दें कि हमीदिया के कमला नेहरू अस्पताल में एक घटना घटी थी, जिसमें भाजपा सरकार के अनुसार 4 से 5 बच्चों की मौत हुई थी और इसका मुआवजा बच्चों के परिजन को दिया जाना था। उसी के चलते आरिफ मसूद ने, जो कि कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी है और इसके बाद उन्होंने मंजूरी दे दी है और सभी से 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। कमला नेहरू अस्पताल में एक घटना घटी थी जिसमें कई बच्चों की मौत हो चुकी थी, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाई कोर्ट में इसकी याचिका लगाई थी, जिसे अब कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, 8 नवंबर को कमला नेहरू अस्पताल में एक घटना घटी थी जिसमें भाजपा सरकार के अनुसार 4 से 5 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही थी और जिसको लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि भोपाल स्थित कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल जो है उसके हमीदिया जिसे कहा जाता है, उसके नियोनेटल जो वार्ड है उसमें 8 नवंबर की जो रात को ये हादसा हुआ था। इसमें लगभग जो 40 बच्चे वहां पर जो भर्ती थे, तकरीबन उनकी मौत की जो बात है वो निकल के सामने आ रही है, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने एक याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर की थी। हाईकोर्ट में याचिका में ये कहा गया है कि पीड़ित परिवार को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है जी। इसके अलावा जो अन्य जो दोषी हैं उन पर FIR तथा कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस पर याचिका की सुनवाई करने के लिए जो है जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमत जो हैं और जस्टिस PK कौर ने जो आवेदक है उनसे जो सरकार है उनसे जवाब मांगा है। जिस प्रकार से पूरा मामला था, लगभग सभी जो समाचार पत्रों में भी छपा है, हमने भी इस चीज को दिखाया था कि लगातार बच्चों के जो आंकड़े हैं मौत के वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जब तक पहले दिन के जो आंकड़े आ रहे थे उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा था कि 4 बच्चों की ही मौत हुई है और लगातार ये आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे। लेकिन सरकार के द्वारा जो आंकड़े थे वो 4 के ही बताए जा रहे थे। ये पूरा मामला शीतकालीन सत्र के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ये प्रश्नकाल में ये सवाल उठे थे, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था अग्निकांड में कुल 4 बच्चों की मौत हुई, उनके पीड़ित जो परिवारजन है उन चारों को 4-4 लाख रुपए की जो है वो आर्थिक सहायता जो है उनको दे दी गई है। साथ साथ जो अग्निकांड में दोषी अधिकारी थे उस पर जो सवाल पे जो जवाब मांगा गया था, जो तरुण भानोट थे पूर्व वित्त मंत्री हैं, तब उसके दौरान में ये कहा गया था कि जो लोग हैं उनको, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कर दी गई है। उस समय वहां के अधीक्षक को बदल दिया गया था। साथ साथ अन्य जो लोग हैं वहां पर उनके साथ भी जो घटना थी उनके में संलिप्त जो लोग थे उनको तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित वहां से जरूर कर दिया गया था। प्रदीप, आरिफ मसूद ने जो याचिका लगाई थी, अब हाई कोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी है, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने कितने लोगों को नोटिस भेजा है और कब तक जवाब मांगा है उनसे? देखिए, पूरे मामले को लेकर के लगातार कांग्रेस शुरू से ही सरकार पर दबाव बनाती आ रही है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार कर रही है। याचिका में जिन अधिकारियों को ये कहा गया है कि जो अधिकारियों में लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है उनके खिलाफ पहले तो एक FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए, ये मांग जो है उसमें की गई है। इसके अलावा जो सभी पीड़ित परिवार हैं, जो चूंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि लगभग 40 बच्चे जो हैं वो उसमें शांत हो गए हैं, उन 40 पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। याचिका में जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव व संचालक, हॉस्पिटल के डीन, सुपरिटेंडेंट संचालक, PWD तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत मंडल को इसमें अनावेदक बनाया गया है। इसमें जो है पूरी तरह से इनसे रिपोर्ट मांगी गई है। 2 हफ्ते का जो समय है वो कोर्ट की तरफ से जो है सरकार को एवं अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे पूरा ये जवाब मांगा गया है। तो निश्चित तौर पर जब अब ये पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट में जा चुका है, हाईकोर्ट में जाने के बाद लगातार जो है कांग्रेस अब सरकार को घेरने के लिए तैयार खड़ी है। लगातार अभी तक इसमें जो बीजेपी के जो नेता हैं उनका किसी प्रकार का कोई बयानबाजी अभी तक देखने में नहीं आ रही, लेकिन माना यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है
अब इस मामले में एक और नई राजनीति का जो है वो देखने के लिए लोगों को जरूर मिलेगी। चलिए ठीक है प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे भोपाल से खबर, जहां पर 8 नवंबर को कमला नेहरू अस्पताल में एक घटना घटी थी जिसमें बच्चा वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे और जिसमें उस समय 4 बच्चों की मौत हो गई थी। अभी भी सरकारी आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी भी 4 से 5 बच्चों की मौत ही इसमें दर्शाई जा रही है, लेकिन लगातार उन बच्चों की मौत होती जा रही थी जिसका लगातार कांग्रेस विरोध कर रही थी और अब कांग्रेस पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रही है। उसी के चलते आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसको लेकर अब कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है और राज्य सरकार समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें से उन्हें 2 सप्ताह के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। अब केवल 4 लोगों को ही मुआवजा दिया गया है अब तक। आपको बता दें कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल का ये अग्निकांड मामला है, जहां पर कमला नेहरू अस्पताल में जो बच्चा वार्ड है वहां पर 40 लोग भर्ती थे, जिसमें से 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी जिन्हें मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस के अनुसार उनका जो बच्चों की मौत का आंकड़ा है 20 के ऊपर है। आरिफ मसूद जो कि विधायक है, उनका कहना है कि 20 से ऊपर बच्चों की मौत हुई है जिनके परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। इसको लेकर और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी है और अब उन्होंने राज्य सरकार समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है और सभी से 2 सप्ताह के अंदर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब तक केवल 4 लोगों को ही मुआवजा दिया गया है सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि वहां पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा मुआवजा दिया जा चुका है 4 बच्चों को और इसके अलावा अगर कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर 4 बच्चों की नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा बच्चों की इस घटना में मौत हुई थी, और जिसके चलते कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें से सभी से 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने याचिका लगाई थी इस पूरे मामले को लेकर। और आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर लगातार कांग्रेस इस पर विरोध कर रही थी इस पूरे मामले का, जिस पर अब हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है और अब उन्होंने राज्य सरकार समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है और 2 सप्ताह के अंदर सभी लोगों से जवाब मांगा है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ये पूरा अग्निकांड का मामला हुआ था, जहां पर हमीदिया अस्पताल के जो कमला नेहरू अस्पताल है उसके बच्चा वार्ड में ये पूरी घटना घटी थी, जिसमें उस वक्त वहां पर 40 से ज़्यादा बच्चे भर्ती थे, जिसमें से बच्चों की मौत का आंकड़ा भाजपा सरकार के अनुसार 4 से 5 बच्चों का था, लेकिन लगातार कांग्रेस इसका विरोध करती रही। कांग्रेस लगातार ये बोलती रही कि वहां पर 4 से 5 बच्चे नहीं बल्कि उससे ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है और अब आरिफ मसूद ने भी यही कहा है कि 20 से ज़्यादा बच्चे अब तक उनकी मौत हो चुकी है और सभी के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिसमें से अभी 4 से 5 लोगों को ही मुआवजा दिया गया है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ FIR करने की कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आरिफ मसूद ने याचिका लगाई थी, उसको अब मंजूरी मिल चुकी है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है और 2 सप्ताह के अंदर उन लोगों से जवाब मांगा है। इससे पहले भी खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और किस तरीके से उस वक्त का जो नज़ारा था वो बहुत ही दर्दनाक था। लोग अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे थे, अपने बच्चों की रास्ता देख रहे थे कि क्या हमारा बच्चा जीवित है या नहीं है। उस टाइम ऐसा माहौल बना हुआ था कि हर कोई अपने बच्चों को ढूंढने में लगा हुआ था कि क्या मेरा बच्चा अभी जीवित है या नहीं है। उस वक्त जो हालात थे बेहद दर्दनाक थे। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, 8 नवंबर को एक घटना घटी थी कमला नेहरू अस्पताल में, जहां पर 4 से 5 बच्चों की मौत ऐसा दर्शाया गया था भाजपा सरकार में। वहां का जो प्रबंधन ने उनसे 4 से 5 मौत दर्शाई थी, लेकिन इसको लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही थी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको अब मंजूरी मिल गई है।
जी, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसकी मजिस्ट्रियल जांच भी हुई थी और जो दोषी लोग थे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई थी, FIR भी की गई थी। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश प्रदान करे हैं, सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है और जो डायरेक्शन उच्च न्यायालय ने दिए हैं, उच्च न्यायालय के उस निर्देशानुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सर, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है और अब उनसे जवाब मांगा कि 2 सप्ताह के अंदर जवाब दिया जाए। जी, सरकार की ओर से जो हमारे महाधिवक्ता हैं और अन्य हमारे जो विधि विशेषज्ञ होते हैं, जो सरकार की ओर से विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं, वो इस सारे निर्णय की पड़ताल कर रहे हैं और सारे निर्णय को बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करा जाएगा और जो जिन बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब वांछित करा है, वो जवाब समय सीमा में दिया जाएगा। सर देखिए, मतलब जो सरकार है, सरकार के आंकड़े के अनुसार 4 से 5 बच्चों की मौत हुई थी, जो कि लगातार धीरे धीरे उसका जो आंकड़ा है कांग्रेस के अनुसार वो बढ़ता जा रहा था और अब उनका ये कहना है कि 4-5 से ज़्यादा बच्चे मरे हैं तो सभी बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए और सरकार ने अपने स्तर पर जो जांच करवाई थी, उस जांच का निष्कर्ष भी है, उस जांच से भी माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। और कांग्रेस के मित्र मौतों का क्या आंकड़ा बता रही है तो हमारे संज्ञान में नहीं है, पर जो सरकार की तरफ से जांच अनाउंस की गई थी, वो जांच जो है समय सीमा में पूरी करी गई थी। उस जांच का जो निष्कर्ष है उसको माननीय उच्च न्यायालय के पटल पर प्रस्तुत करा जाएगा। सर, जो लोग बच गए हैं उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, सर इतना विलंब क्यों हो रहा है सर उन लोगों को मुआवजा देने में? नहीं, निश्चित रूप से उसमें विलंब हुआ है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, पर उसके जो कारण है उनकी भी पड़ताल करी जाएगी कि किस कारण से उनको निर्धारित समय अवधि तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। और चूंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय निर्णयों के बारे में बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जो माननीय उच्च न्यायालय जी ने दिशा निर्देश प्रदान करे हैं, उन दिशा निर्देशों का बिंदुवार पालन करा जाएगा। सर, कांग्रेस के हिसाब से तो अपन देखा जाए तो उनके हिसाब से तो 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। सर, आपको क्या लगता है अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है सर, कोई अनुमान आपका? मुझे लगता है कि चूंकि मामला उच्च न्यायालय में इस तरह का कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत करना सार्वजनिक रूप से ठीक भी नहीं है वो, और मुझे लगता है कि वो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की भी अवहेलना होगी। सरकार ने अपने स्तर पर जो जांच कराई थी, उस जांच का जो निष्कर्ष आया है उससे उच्च न्यायालय को अवगत करवाया जाएगा। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे भोपाल की बड़ी खबर, जहां पर 8 नवंबर को कमला नेहरू अस्पताल में कमला नेहरू अस्पताल में जो घटना घटी थी उसको लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको अब हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और राज्य सरकार समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा है और सभी से 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। सर, लगातार कांग्रेस विरोध कर रही थी कि जो उस समय घटना घटी थी 8 नवंबर को कमला नेहरू अस्पताल में, तो उसका जो आंकड़ा है सरकार उसे कम बता रही है और लगातार इसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही थी, जिसको लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब उसे मंजूरी दे दी गई है हाईकोर्ट द्वारा। जी सर। माना है कि वो पक्षपातपूर्ण जांच हो रही है, इसलिए जो उन बिंदुओं पर उन्होंने जवाब मांगा है। दूसरा सवाल और है मेरा कांग्रेस पार्टी का कि माननीय विधायक आरिफ मसूद साहब को हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा? ये मध्य प्रदेश की विधानसभा इस मामले को क्यों हल नहीं कर पाई? इसका मतलब है कि जो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं जो है जनता की तरफ नहीं देख रही है, वो जनता की तरफ नहीं, वो सरकार के साथ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। 4,500 से ज्यादा प्रश्नों के जवाब नहीं मिले हैं विधायकों के,
कई सारे जो आश्वासन थे वो आश्वासन जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। आज जो आसंदी को दिए गए थे, कई सारे ध्यान आकर्षण अभी तक जो है वो लंबित पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा 13 दिन 90 सदस्यीय विधानसभा है, वो 13 दिन काम करती है। और मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा है, वो भी 13 बैठकें कर रही है। मैं समझता हूं कि दोनों चीजों में विधानसभा के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी सुधार की आवश्यकता है। आरिफ मसूद साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत लोगों के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक मात्र 2-3 लोगों को मुआवजा मिला है। सरकार क्यों आंकड़ों को छुपाना चाहती है, क्यों गरीबों को मुआवजा नहीं देना चाहती? इससे भारतीय जनता पार्टी का और शिवराज सिंह चौहान सरकार का जो जन विरोधी, गरीब विरोधी चेहरा है वो सामने आ गया। वो लोगों की पीड़ा से सरोकार नहीं रह गया है। धन्यवाद जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे भोपाल से खबर, जहां पर